12 लाख की आबादी है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है और डिस्ट्रिक्ट रामबन है। जेएमसी का कॉलेज है और वो डोडा के अंदर है। बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। माफिया को तमाशा देखकर या उनके साथ मिलकर आवाम को लूटा जा रहा है। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, बहुत सारे लोग जानते हैं और देखते भी हैं। मैं जब भी बात करता हूं तो उन लोगों की बात करता हूं जो उन चीजों में मिलवस हैं और उसका नाम लेकर बोलता हूं। इस वक्त 12 लाख आवाम है। एक जेएमसी का कॉलेज है, एक खुदा की खुदाई है जो दुनिया को चला रही है और दूसरा भरोसा डॉक्टर्स पे रहता है। कुछ लोग हैं जो माफिया चला रहे हैं, जो नेक्सस चला रहे हैं। 18 साल एक को हो जाते हैं और एक को और पता नहीं कितने साल हो जाते हैं। खुदा की खुदाई के बाद भरोसा इंसान का एक डॉक्टर पर होता है और डॉक्टर का व्यवहार और डॉक्टर का किरदार अगर ऐसा है तो मुश्किल हो जाती है। मैंने कल विजिट किया था, मैंने कुछ बातें बोली। 12 लाख आवाम की बात कर रहा हूं मैं, एक या दो आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं। 4 लोग जो 12 लाख आवाम को डरा रहे हैं। 12 लाख आवाम को। एक हिंदू है और एक मुसलमान है। एक का नाम बाबर है, डॉक्टर बाबर। दूसरी का नाम मैडम मधु है। एक 18 साल से काम कर रही है जो नेक्सस चला रही है, एक डर का माहौल पैदा कर रही है। और यही लोग एक ग्रोह बनाए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो रन कर रही है। और यही वो लोग हैं जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक से, प्राइवेट दुकानदारी कर रहे हैं, मेडिकल शॉप से इनके। और यही लोग नर्सिंग होम को रन कर रहे हैं प्राइवेट। और जब अल्ट्रासाउंड की बात इस वाले हॉस्टल में आती है तो महीनों की डेट लगाई जाती है, 6 महीने की डेट। देखिए, मुझे किसी से गिला नहीं है, लेकिन 12 लाख आवाम और 4 आदमी, 2 और हैं इनके पीछे जो इनके वर्कर हैं, जिनको आगे ये फ्रंट लाइनर भेजते हैं। बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और ये हेड अपने फायदे के लिए इन डॉक्टर्स का इस्तेमाल भी करते हैं और इनको ड्यूटी भी कराते हैं और खुद ड्यूटी नहीं करते, बस बॉस बने बैठे। अब मुझे बताओ, जो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं नहीं महराज गलत करता है। 12 लाख आवाम, और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, 12 लाख आवाम को हिरास करने वाला ये मार भी दें तो सवाल नहीं उठते, कोई सवाल नहीं उठता है। जब ये किसी का कत्ल करते हैं इनसे कोई पूछता नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जब मैं इनको बोलता हूं वर्दी लगाने को तो इनको तकलीफ होती है कि एक एमएलए आता गुंडागर्दी करता है। अरे तुम तो जाहिलों की जमात हो जो आवाम, 12 लाख आवाम का गला घोंटते हो और फिर डराओगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा, इनके साथ खड़े मत होइए। ये नेक्सस चला रहे हैं और उस नेक्सस का अगर आप हिस्सा नहीं हो तो, क्योंकि आप लोगों को खराब कर रहे हैं। और 12 लाख आवाम को मैं इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूं। या तो गवर्नमेंट हॉस्टल चलेगा या तो इनकी गुंडागर्दी खत्म होगी। और अगर आप लोग मेरे इस पागलपन को जाहिलियत समझोगे तो यकीन जानो तुम्हें लूटने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त आवाम को बता रहा हूं, करोड़ों का रुपया लगाया है और प्राइवेट के लिए हायर कर रहे हैं। और एक आदमी को, वो प्राइवेट जो कसाई खाना चलाने का काम कर रहा है, वो भी एक आदमी है और उसकी जेब भरने के साथ साथ अपनी जेब भी भरने के लिए ये तामझाम बुन रहे हैं। और वो जो छोटा फिरका है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको ये ड्यूटी पे लगाते हैं। ऑनलाइन जो इनका अटेंडेंस था वो अटेंडेंस तक खत्म कर दी इन्होंने। इनको कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज के मुलाजिम है। और अगर इनकी मैं बात कहूं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा कौन खोलता है। तुम खून को भी बेचोगे, तुम चाय का रेट भी खाने से ज्यादा लगाओगे और फिर महराज पे सवाल उठाओगे। तुम 12 लाख आवाम को दबोचोगे और एक जब आवाज उठाएगा तुम उसकी आवाज दबाने के लिए दुनिया को इकट्ठा करोगे। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना जुल्म और इतना माफिया मैं नहीं देख सकता, ये सुन लेना। और जो आवाम मुझे देख रही है, कल को तुम्हारी बारी होगी। अगर सरकार ने ये चीजें रखी हैं लोगों के लिए तो उनका फायदा आवाम को पहुंचाना ये मेरे लिए फर्ज है। चाहे उसके लिए मुझे 1 हफ्ता इंतजार करना पड़े, चाहे मुझे 1 महीना इनसे लड़ना पड़े, या तो ये सिस्टम में आकर सिस्टम को रन करेंगे, वरना माफिया को मैं रौंद के रख दूंगा। ये मेरी बात नोट कर लेना। और जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो भी माफिया है। मैंने एक डॉक्टर की और बात कही, 3 मेडिकल शॉप्स खोली हैं। एक तो वो डॉक्टर भी है और मेडिकल शॉप भी है। हमारा बच्चा जब ट्रेनिंग करके आता है वो क्या बेचेगा, क्या बेचेगा वो? अरे वो उसके पास लाइसेंस है, लेकिन उसकी दुकान पे जाने के लिए भी नीचे तय होता है मेडिकल कॉलेज में कि किसकी दुकान से आपको दवाइयां खरीदनी है।